बाबा साहेब की जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रत्याशी मनोज तिवारी, मिला खटीक समाज का भरपूर समर्थन। नमस्कार, मैं हिमांशु। आइए नजर डालते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की खास खबर पर। खटीक समाज के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद रहे। खटीक समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को खुलकर दिया समर्थन और साथ ही साथ खटीक समाज के प्रमुख लोगों ने सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को दिया ज्ञापन और रखी अपनी मांगे। मंडोली पर स्थित ग्रीन बेल्ट पार्कों में से एक पार्क खटीक समाज के राष्ट्रीय संत शिरोमणि दुर्बलनाथ महाराज जी के नाम से होना चाहिए। दूसरी मांग, उत्तर पूर्वी दिल्ली में कहीं भी सूर्यवंशी छात्रावास बनाया जाए ताकि पूरे देश से दिल्ली जैसे शहर में आकर पढ़े लिखे और अपनी नौकरी की तैयारी करें। वहीं मनोज तिवारी ने पूरा आश्वासन भी दिया है कि पार्क और छात्रावास की मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा। आगे क्या कहना था मनोज तिवारी का और खटीक समाज के प्रमुख लोगों का, खुद सुन लीजिए। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते। हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है रामलला का मंदिर भव्य बनाते, बाबा साहब भीमराव का पंच तीर्थ तनवाते, बाबा विश्वनाथ की शोभा दुनिया को दिखलाते। और प्रार्थना यही है कि जो 25 मई को चुनाव है उसमें अब तक जितना परसेंटेज रहा उससे भी 10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। यही हमारी आपसे सबसे बड़ी प्रार्थना। कार्यालय का शुभारंभ था वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, कन्हैया कुमार जो व्यक्ति है वो तो ये लोग देश विरोधी तो है ही है। आज उन्होंने कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की लात घूंसों से पिटाई की है और दोनों तरफ से हुआ है फिर, क्योंकि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपराधियों से डरने वाले नहीं हैं। बट ये दृश्य बहुत भद्दा है। जो लोग आपस में गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं वो इस क्षेत्र में क्या नीयत लेके आए हैं आपको समझ में आ सकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि इनके करनी का और इनके नीयत का इस क्षेत्र की जनता भरपूर जवाब देगी और इनकी जमानत जब्त करके भेजेगी। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के जिन लोगों को चोट भी लगी होगी तो हम उनसे मिलने जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे आज रविंदर दिल्ली प्रदेश पद से भी इस्तीफा दे दिया इसी नॉमिनेशन को? देखिए, मेरा मानना है कि अरविंदर लवली एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वो जिन्होंने जो बात कही है कि हमारी सुनी नहीं जाती, हम कुछ कहते हैं डिसीजन तो होता नहीं, इसका मतलब कांग्रेस जड़ों से कट चुकी है। और कन्हैया कुमार जैसा प्रत्याशी देने के बाद और भी लग रहा है लोगों को। तो मेरा मानना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और यहाँ से वो कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को सभी मिल करके उसको ऐतिहासिक हार देंगे, ऐसा जमानत जब्त करके भेजेंगे हमारी क्षेत्र की जनता, ऐसा मुझे विश्वास है। कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं कि क्षेत्र में जाने से कहीं ना कहीं जनता उनको विरोध का भी शिकार हो। अभी देखो, जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपको उसके लिए जनता का जो भाव होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि कानून हाथ में कोई न ले। आपके पास वोट की ताकत है, कमल का बटन दबाइए। ये लोग कन्हैया कुमार जैसे लोग ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। देखिए, खटीक समाज एकत्रित हुई है तो कुछ सोच के हुई है यहाँ, और मनोज तिवारी जी का 100% बहुमत हमारी समाज को मिलेगा। और हमारी समाज को अगर बहुमत मिलेगा और वो हमारे काम करेंगे तो हम 100% उनके साथ रहेंगे।
इस बार 25 तारीख को क्या होने वाला है? 25 तारीख को 100% वोटिंग होगी। कमल के बटन पर निशान पर बटन दबा के और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। खटीक से आएगा 100% बीजेपी की तरफ रुझान रहेगा। और इसे यहाँ पब्लिक देखी है, उससे पता भी लग रहा होगा। देखिए, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ खटीक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ खटीक समाज की मांगें थी और उन मांगों को माननीय सांसद जी के सामने रखा गया। लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह था और जितनी बड़ी संख्या थी, इससे माननीय सांसद जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो सांसद बनेंगे तो इस क्षेत्र में एक पार्क का नाम संत दुर्बलनाथ जी के नाम से होगा और एक छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ लोग जो उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, उन सभी लोगों के अंदर एक उत्साह था और उन्होंने एक आवाज़ से ये कहा है कि हम तीसरी बार भी माननीय सांसद को जिताएंगे। क्या कुछ कहेंगे? नेता आते हैं चुनावी टाइम में वादे करने, क्या लगता है सांसद मनोज तिवारी वादों पर चलना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये दुनिया है, ये भरोसे से चलती है और जिस तरीके से आज उन्होंने बड़ा प्रमुखता के साथ इस बात को कहा है कि इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा, एक पार्क का नाम संत दुर्बलनाथ जी के नाम से होगा, छात्रावास का निर्माण होगा, तो मैं ये उनके विश्वास को देखते हुए ऐसा मान के चलता हूं कि आने वाले समय में इन दोनों कार्यों को पूरा नहीं किया जाएगा। और अगर वो इस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो मैंने जैसा कि उनके सामने भी कहा था कि ये समाज जो है जिसका साथ देता है वो भी दिल से देता है और साथ नहीं देगा तो फिर आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि आने वाले समय में इस बात का हम विरोध भी कर सकते हैं। समर्थन इस बार रहने वाला है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 1 लाख खटीक समाज का वोट है और अगर पार्टी इसी तरीके से हमारे समाज की बात का ध्यान रखेगी, हमारे संतों महापुरुषों का सम्मान करेगी, तो एक तरफा वोट से हम उनको जिता के भेजेंगे। इसी के साथ हिमांशु को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ।